सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव। एसएससी जीडी 2026 में अगर आपने भी फॉर्म डाला है और पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हैं तो दिमाग में एक ही बात चल रही होगी, स्लॉट बुकिंग कब से शुरू होगा, स्लॉट बुकिंग का फायदा क्या रहेगा, पहले भरूं या बाद में, यानी कि डेट जो चुनूं मैं किस तरीके से चुनूं जो मुझे नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिल जाए। क्योंकि प्यारे साथियों, जो हमारा स्लॉट बुकिंग होता है इसमें अगर सही तरीके से आप अपनी स्लॉट को चुन लेते हैं तो आपको समझ आता है कि वास्तव में 10 नंबर का 15 नंबर का फायदा मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि स्लॉट बुकिंग क्या होता है। जो भी बच्चे अभी तक नहीं जानते कि स्लॉट बुकिंग क्या होता है, पहले मैं उनको समझा दूं। स्लॉट बुकिंग का मतलब है प्यारे साथियों कि आपका जो एग्जाम लगेगा वो किस सिटी में लगेगा, किस डेट में लगेगा, ये चीज आप खुद से चूज करते हैं। ये आप उसमें खुद भरते हैं स्लॉट में कि मुझे इतने से इतने तारीख के बीच में एग्जाम देने जाना है और मुझे इस सिटी में एग्जाम देने जाना है। तो स्लॉट बुकिंग का मतलब समझ गए, सीधा सीधा सा है कि मुझे एग्जाम देने के लिए इस डेट से इस डेट के बीच में जाना है। जैसे कि मान के चलो 23 फरवरी से एग्जाम आपका शुरू है। एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो कब से शुरू है? 23 फरवरी से। तो आपके पास में स्लॉट जो होंगे जैसे 23 फरवरी से 26 फरवरी, 27 फरवरी से 29 फरवरी, सॉरी 29 की जगह माफी चाहूंगा, 27 से 28 फरवरी, और जी 1 मार्च से लेकर के 4 मार्च, इस तरीके के स्लॉट होते हैं। तो आपको इनमें से कोई सा एक चूज करना होगा कि मैं तो जी 23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में जो है मैं भरना चाहता हूं। तो इस तरीके से जब आप भरेंगे तो उसमें फिर आपसे सिटी भी पूछा जाएगा, आप किसी सिटी में भरना चाहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? स्लॉट बुकिंग कहते हैं। अब यहां एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि स्लॉट बुकिंग को किस तरीके से भरें कि हमें नॉर्मलाइजेशन में 10-12 नंबर का फायदा मिल जाए। और मिलता है, युवाओं को मिलता कैसे है उसको मैं बता रहा हूं आपको, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखो ध्यान से, जैसे कि हमारा 23 फरवरी से शुरू हो रहा है स्लॉट बुक, जो हमारा 23 फरवरी से होगा एग्जाम शुरू, ये क्लियर इन्होंने दिया हुआ है, 23 फरवरी से एग्जाम होगा। अब ये 23 फरवरी से जो एग्जाम शुरू है तो इसमें डेट चुनने के लिए आपके पास में 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। मतलब एक तो क्या है कि जब डेट खत्म हो रही है, डेट एंड हो रही है, एक तो ये है, समझना बात को ध्यान से, एक तो डेट हो रही है एंड और एक हो गया बीच में, क्या बीच वाली डेट चुने आप। 2 ऑप्शन है आपके पास में, ये हो गया शुरू वाली। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुने, शुरू वाली। अगर आपकी तैयारी ठीक है, आपने मेहनत अब तक करी है ठीक ठाक, तो बिना किसी शक संदेह के आप चूज करो पहली वाली। यहां आपको नॉर्मलाइजेशन का भी फायदा मिलेगा। कोई बालक ऐसा है कि वो उसने तैयारी शुरू नहीं करी और अभी तक बस ऐसे ही बैठा था, तो वो तो कहीं भी चूज कर लो, सिलेक्शन तो होना बहुत टफ है। लेकिन 10 नंबर का अगर आपको नॉर्मलाइजेशन, 10-12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन लेना है तो कहीं ना कहीं अगर शुरू में आप अपनी इसको चुनते हैं, स्लॉट में शुरू वाले में चुनते हो आप अपनी डेट को, तो इसमें आपको फायदा मिलता है। वो क्यों मिलता है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आप बीच में चूज करते हैं तो बीच में तो फिर बीच में है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अंत वाला जो होता है, लास्ट की जो ये होती है हमारे पास में डेट, स्लॉट बुकिंग अपने अगर लास्ट की डेट में चूज किया है तो फिर उसमें तो क्या होता है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन खास नहीं मिलता। आप किसी भी भर्ती को उठा के देख लो, शुरू के एग्जाम जो लगते हैं उनमें सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलता है तो शुरू वाली शिफ्टों में मिलता है, शुरू के एग्जाम डेटों में ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलता है। वो क्यों मिलता है उसके विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि प्यारे साथियों, स्लॉट बुकिंग करते समय पर जब आप शुरू वाली डेट चुन लेते हैं तो यहां पर क्या है, किसी को पता नहीं होता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या आ रहा है, किस तरीके का आ रहा है। ठीक है, एग्जाम देने चले जाते हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी में था। रेलवे ग्रुप डी में क्या हुआ, करंट अफेयर आ गया। करंट अफेयर के अकेले की वजह से जो शुरू की शिफ्ट है उनमें पेपर आपका हुआ, मान के चलो 5% कम हुए, लेकिन पूरी ही जितनी भी कम्युनिटी थी जिन्होंने भी शुरू में पेपर दिया उनका तो सभी का ही कम हुआ ना पेपर। और अब बाद वाले दे रहे हैं तो उनका ज्यादा हो रहा है क्योंकि वो करंट रट रट के जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, प्रश्न तो आए आपके 5 टफ, या मान लो 10% टफ आए आपके शुरू में जो आप नहीं कर पाए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन तो आपको कम से कम 15 नंबर का मिल जाएगा।
क्यों मिलेगा? क्योंकि आपकी शिफ्ट में आपके शुरुआत में कोई भी नहीं कर पाएगा। तो यूं समझ लो, जिस तरह नेगेटिव मार्किंग वाला चक्कर होता है कि भाई सब पे हम या तो बी लगाते चले जाएं, 4 में से एक भी ठीक हो गया तो भी फायदा हो जाता है कि नहीं? तो इस तरीके से ये बेनिफिट आपको मिलता है। तो ऐसे ही स्लॉट बुकिंग में है, अगर आप स्लॉट बुकिंग करते समय पे शुरू का चुन लेते हो, जैसे शुरू वाला आप चुन लेते हैं, तो शुरू वाले में आपको ये फायदा हो जाता है कि इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन मिलता है ज़्यादा, और बाद वाली जो होती है इनमें थोड़ा सा कम मिलता है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें आपको और क्या क्या बातें ध्यान रखनी है स्लॉट बुकिंग के समय पे। जैसे देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सबसे जो मेन चीज है, अगर आपने जरा सी गलती कर दी, पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, समझे? तो देखो क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो है आपको एसएससी की वेबसाइट पे जाना, ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड की, आप जैसे ही वेबसाइट पे जाओगे तो यहां पर आपको लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। ये पहले मैं तरीका आपको बता दूं कि आपको स्लॉट बुकिंग करना कैसे है, कब से शुरू होगा ये भी मैं आपको बता रहा हूं, घबराओ मत ना। आपने लॉगिन और रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक किया, नेक्स्ट पेज आपके पास में ये खुल के आएगा। और ये जो पेज खुल के आपके सामने आ रहा है ना, ये जो पेज आपके सामने खुल के आ रहा है, इसमें दो चीजें आ रही हैं। एक तो आ रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, एक आ रहा है पासवर्ड। यहां रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, यहां डालोगे पासवर्ड। जब दोनों चीज डाल दोगे तो यहां पे फिर आपका पूछेगा कैप्चा। ये कैप्चा यहां पे आपने भर दिया और यहां पे कर दिया आपने लॉगिन। समझ पा रहे? रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, यहां कैप्चा भरना है और लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे यहां पे प्रेस करोगे तो डायरेक्ट आपके सामने ये चीज खुल के आ जाएगी। ये क्या होता है? ये होता है आपके पास में, जैसे ही आपने खोला तो ये आपके पास में यहां देखोगे जैसे माई एप्लीकेशन, तो आपने यहां एडमिशन सर्टिफिकेट होगा, यानी कि आपने एसएससी में किस किस में भर्ती में फॉर्म डाल रखा है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। जैसे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन, मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन, ये दे रखे ना आप। तो इसी तरीके से आपका खुल के आ जाएगा एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी का खुल के आ गया। जब आप उस पर करोगे क्लिक, तो क्लिक करने के बाद तब आपको स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन आ जाएगा। वहां से आप डेट जो चुनना, कोशिश करना शुरू वाली डेट चुननी है आपको। एग्जाम सेंटर आपको जो आपके नजदीक लगे उसको चूज करना, लेकिन एग्जाम डेट जो है आप शुरू वाली चुनना। ये बात मेरी ज्यादा मतलब ध्यान रखना है आपको, ठीक है? अब यहां पर यह है कि स्लॉट बुकिंग सर शुरू कब से होगा? तो देखो 23 फरवरी, कितना? 23 फरवरी 2026 से हमारा एग्जाम शुरू होगा। जो टेंटेटिव इन्होंने डेट दी है, एग्जाम जो शुरू होगा, ठीक है? अच्छा, तो जैसे एसएससी एमटीएस था हमारा एसएससी एमटीएस में क्या हुआ था? जो स्लॉट बुकिंग हुआ एसएससी एमटीएस में स्लॉट बुकिंग जो हुई थी वो कहां से हुई थी, कैसे हुई थी? ध्यान देना, स्लॉट बुकिंग जो हुई थी एसएससी एमटीएस की, वो जो है लगभग 12 दिन पहले और 10 दिन पहले लगभग शुरू हुई थी, क्योंकि बच्चों के हम भी भरवाते ही हैं स्लॉट बुकिंग। तो हमारा एग्जाम है 23 फरवरी का, समझ पा रहे? 23 फरवरी का हमारा एग्जाम है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो स्लॉट बुकिंग होगा कम से कम 12 फरवरी या 13 फरवरी से हमारा जो है शुरू होगा। 12 फरवरी या 13 फरवरी से आपका स्लॉट बुकिंग शुरू होगा, ठीक है? ये शुरू होगा। लेकिन इसमें एक ही बात ध्यान रखना है, आपकी इच्छा है आप कौन सा भरते हैं। लेकिन अगर मैं एसएससी जीडी का फॉर्म भरा होता और मुझे स्लॉट बुकिंग करना होता तो मैं जो चूज करता शुरू वाली डेट को करता। उसमें कई फायदे होते हैं। एक तो दिमागी टेंशन खत्म हो जाती है, एसएससी जीडी का एग्जाम है, तैयारी जो हमने करी है वो तो करी है, प्लस इसमें नॉर्मलाइजेशन भी मिलता ही है ठीक ठाक तरीके से। तो सभी साथी अपना स्लॉट बुकिंग के लिए तैयार रहिएगा। जैसे ही स्लॉट बुकिंग तैयार होगा, हम आप शुरू होगा, हम आपको यहां पर सूचित कर देंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।